एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अभी कुछ दिनों से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा था कि सर मुझे टॉप एम्स के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेना है। अगर मुझे नर्सिंग के अंदर में टॉप कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो जिनके अंदर मैं एडमिशन लूँ और उनका क्या कट ऑफ रहेगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था ना NIRF रैंकिंग के बारे में, तो आप भी सोचते होगे इसको बोलते हैं आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है ना। आप इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस बेसिस पे ये रैंकिंग आती है, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीटली यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से देखना, आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एम्स नर्सिंग व पैरामेडिकल से डिटेल इन्फॉर्मेशन, हर एक छोटा सा बड़ा अपडेट टाइमली दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, उससे भी पहले आपको क्या करना है, आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, आप किस ड्रीम कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेना चाहते हो, मुझे वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मेरा सर ये ड्रीम कॉलेज है। आपका दिल्ली हुआ, बठिंडा हुआ, वट एवर जो भी है आपका, ठीक है ना, वो आपको अपने मेंशन करना है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को नहीं बताओगे तब तक ये होता है ना, जितना जिस चीज़ को आप ज़्यादा बोलते हो तो वो चीज़ होने लगती है। तो आप एक बार बताओ कि क्या है, मुझे भी पता चलेगा। देखो, अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें मैं दो बेसिस पे आपको बताऊंगा कि देखो NIRF रैंकिंग क्या बताती है, ठीक है ना। और मैं आपको फैसिलिटी के बेसिस पे कि आपको अगर नर्सिंग वहाँ से कर रहे हो तो वो बेटर रहेगा। देखो, NIRF रैंकिंग आप में इसमें कौन कौन से पैरामीटर को देखती है, पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो, NIRF रैंकिंग के जो पैरामीटर्स के अंदर में आपका टीचिंग फैसिलिटीज़ को भी देखा जाता है। टीचिंग हुआ, लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है ना, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज पहला तो ये होता है। सेकेंड में आपको देखता है रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च को इसमें कंसिडर किया जाता है कि कोई रिसर्च किया है या प्रोफेशनल प्रैक्टिस किया है नहीं किया है। जो आपके जो बैच पास आउट हो रहा है, जो ग्रेजुएशन का जो आउटकम आ रहा है, उसको देखा जाता है, ठीक है ना। इसमें परसेप्शन को देखा जाता है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी को देखा जाता है। तो ये इसके 5 रैंकिंग के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें से आपको अभी समझ आएगा केवल टीचिंग वाला, रिसोर्स वाला, ये जो रिसर्च वाला, और आपको जो ग्रेजुएशन का जो आउटकम वाला, ठीक है ना। चलो, ये तो आपको एक आइडिया बताने के लिए मैंने कि NIRF रैंकिंग होता क्या है, ठीक है ना, वो है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ NIRF रैंकिंग में, देखो फर्स्ट टॉप जो एम्स का जो कॉलेज है जिसका फर्स्ट रैंक है वो है, देखो देखो एम्स दिल्ली के अंदर में जोधपुर 16 रैंक पे आता है। और 50, ये देखो 23 का है, ये 24 का है। ये जो भुवनेश्वर 15 नंबर पे, ये 14। सबका रैंकिंग नहीं है NIRF रैंकिंग में, केवल इन्हीं का है। ये देखो, ये जो आपको ऊपर में दिख रहे हैं, केवल इन्हीं का NIRF रैंकिंग दिया हुआ है। बाकी का NIRF रैंकिंग पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, पोर्टल पे देखो दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। जो आपको मैं बता रहा हूँ NIRF रैंकिंग इनका ही है केवल, ठीक है ना। ये देखो यहाँ तक। अब बोलोगे कि सर टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, तो मैं आपको बताता हूँ फैसिलिटीज़ के बेसिस पे। देखो, सबसे पहले है, अगर आपको नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना है, BSc नर्सिंग कोर्स के अंदर में, पहली चीज़ बताए एम्स कॉलेज के किसी किसी भी कॉलेज में ले लो, सभी कॉलेजेस अच्छे हैं। अगर एम्स के अंदर से आप नर्सिंग कर रहे हो तो वो बहुत वेल एंड गुड बात है, मतलब बहुत अच्छा बात है, नर्सिंग एम्स के अंदर से कर रहे हो, ठीक है ना। सो अब इसमें भी कौन सा प्रायोरिटी होता है, एक होता है ना कि हाँ टॉप टॉप सब है तो टॉप में भी तो कुछ होगा। तो अगर इसमें कंसिडर करोगे तो देखो, दोनों दिल्ली हुआ, जोधपुर हुआ, दोनों मतलब एक इक्वल लेवल पे आते हैं। टोटली डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे, लेकिन मैं रखता हूँ कि अगर आपको पहले पे जो प्रायोरिटी रखना है, वो चूज़ करना है, वो आपको करना है दिल्ली को। तो पहला हो गया आपका एम्स दिल्ली, ठीक है ना। पहला हो गया आपका एम्स दिल्ली। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, कट ऑफ भी बता दूंगा, देखो जिससे आपको पता चल जाएगा। पहला हो गया आपका एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है ना। एम्स न्यू दिल्ली हुआ। इसमें भी आपको देखो क्या करना पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स लाना पड़ेगा वो 85 प्लस, मतलब 80 से ऊपर लेके आना ही पड़ेगा। ये तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए। अगर OBC कैटेगरी की मैं बात करूँ तो अगर आप 80 प्लस भी लाते हो तो आपके चांसेस रहेगा। बात करूँ मैं EWS कैटेगरी की, तो वो भी आपके अराउंड ही इतना 79 के अराउंड रहेगा। अगर बात करूँ मैं SC ST की, तो SC में आप समझ सकते हो 75, 70 से 75, इसमें भी आपको इतना ही अराउंड रहेगा। तो ये जो कट ऑफ रहेगा वो एम्स दिल्ली के लिए है, एम्स न्यू दिल्ली के लिए। किसके लिए? आपका हुआ BSc नर्सिंग के लिए। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा तो जिसमें मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बता दूंगा सभी का, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रख सकते हो इसको। जोधपुर के बारे में, एम्स जोधपुर के बारे में, तो जो एम्स जोधपुर रहेगा वो आपका देखो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मैंने दिल्ली रखा है, सेकंड नंबर पे आपका एम्स जोधपुर है, थर्ड नंबर पे मैंने आपका भुवनेश्वर रखा है, फोर्थ नंबर पे ऋषिकेश है, फिफ्थ नंबर पे मैंने आपका रखा है गोरखपुर,
ठीक है ना, गोरखपुर हो गया। उसके बाद में 6 नंबर पे आप रखना सकते हो कल्याणी। मेरे अकॉर्डिंग मैंने कल्याणी रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट है पटना भोपाल जिसमें भी आपको लेना है वो आप इसमें रख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपने देखा फर्स्ट पे दिल्ली, जोधपुर, थर्ड पे भुवनेश्वर, फोर्थ पे ऋषिकेश, और इस पे फिफ्थ पे गोरखपुर और 6 पे कल्याणी। ठीक है ना। सो मैं आपको अब इनका कट ऑफ बताता हूँ। जोधपुर के लिए अगर आपको देखना है तो अगर जनरल कैटेगरी में हो तो 80+ होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी में हो तो ये भी 78 के अराउंड, और SC ST में हो तो 70+ आपको लेके आना है। ये तो रहा आपका किसका कट ऑफ, ये रहा आपके जोधपुर के लिए, आपको इतना रहने वाला। बाकी आपको पता है ये क्या एक टेंटेटिव मार्क्स है कि इतना आपको लेके आना है। जितना अच्छा करोगे और भी अच्छा है, पेपर के लेवल पे डिपेंड रहता है। बाकी तो आपका जब ये सब आपको जब आपका एग्ज़ाम लग जाता है, एग्ज़ाम के बाद में जब काउंसलिंग के लिए आपको फाइनल जो आपका निकल के आता है, जिसके लिए आप एलिजिबल रहते हो, एक आपका रिजल्ट निकल के आता है, वो जो रिजल्ट आता है वही सब काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उसमें क्या आपका रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। किसके बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे। अब बात करें हम भुवनेश्वर के लिए, तो भुवनेश्वर के लिए आपका जो रहेगा अराउंड वही 77 के अराउंड आपका रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए आप समझ सकते हो 75 तक आपको मिल जाएगा, और SC ST के लिए आपको इसमें 65 तक भी आपको मिल जाएगा। बात करें ऋषिकेश के लिए, तो ऋषिकेश इसमें आप बस 2 मार्क्स कम कर लीजिए, ऋषिकेश में वही 75 तक आपको मिल जाएगा जनरल के लिए, 74 तक आपको ओबीसी के लिए, और वो आपको 65 के अराउंड ही आपको रहेगा SC ST के लिए। ठीक है ना, ये रहे आपके। उसके बाद में इससे जो कम रहेगा वो कट ऑफ बाकी कॉलेजेस का कट ऑफ कम रहेगा। ठीक है ना। और एक चीज़ है कि कॉलेजेस का जो कट ऑफ डिपेंड करता है कितने लोग ने उसको अपनी प्रेफरेंस में चॉइस किया, क्योंकि ये तो आपको मार्क्स के बेसिस पे है। ठीक है ना, ऐसा कुछ मार्क्स का कट ऑफ नहीं आता, ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट का इतना मार्क्स था तो उनका इतना एस्टिमेटेड रैंक आ रहा था। वरना आपका जो सब कुछ डिसाइड होता है वो आपके रैंक से डिसाइड होता है, और वो जो रैंक है वो आपको मिलती है। रैंक कार्ड आपको मतलब जो कट ऑफ जो आपको जो दिखती है, एग्जैक्ट जो कट ऑफ आपको दिखती है वो रैंक के उसमें दिखती है। लेकिन अभी आप रैंक से आपको कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते ना। अभी बस आपके पास टारगेट रहेगा मार्क्स का, ना कि रैंक का। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। सो आप नोट कर लेना कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। बाकी तो मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी हेल्प करूंगा और बताऊंगा भी। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। और देखो टेंशन नहीं लेना, आपको जब भी काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ठीक से अगर चॉइस फिलिंग करते हो, अच्छे से कॉलेजेस को पुट करते हो, तो आपको चांसेस रहेगा मिलने के एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करो, अभी अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है ना, आपने स्कोर देख लिया कि यानी आपको 80+ या 85+ तो आपको टारगेट मतलब लेके चलना है। तो आपको क्योंकि पेपर आसान रहता है, अगर पेपर टफ रहता है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगा। ईजी रहता है तो मे बी ये भी एक एक दो दो नंबर आपका बढ़ जाए। ठीक है ना, सब कुछ उस पर डिपेंड होता है, ये चीज़ आप भी समझते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में आपको फी स्ट्रक्चर के भी बारे में कवर कर दूंगा, तो चैनल पे बने रहना। बाय बाय।